हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड का, जो कि सैनिक स्कूल में टॉपिक है हमारा, एक प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना होता है थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का बहुत यूज़ है। तो परसेंटेज क्या होता है? अगर मैं परसेंटेज को डिवाइड कर लूँ दो पार्ट्स में, पर मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज से हमें पता चल जाता है कि परसेंटेज क्या है, पर 100। परसेंटेज को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये हो गया एक परसेंटेज के बारे में। हमें पूरा परसेंटेज नहीं पढ़ना है, परसेंटेज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्रॉफिट लॉस से पहले। फॉर एग्जांपल 25% अगर मैं बात करता हूँ, तो 25% का मतलब क्या है? 25 पर 100। ठीक है, तो उसी हिसाब से, या फिर मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 40% की बात करता हूँ, तो 40% का मतलब क्या है? 40/100। तो इसी तरह से हमें, ये हो गया हमारा परसेंटेज वैल्यू और ये हो गया हमारा रेशो वाली वैल्यू। तो इसी हिसाब से हमें परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम कुछ परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं 100% की बात करूं, तो 100% होता है 100/100। उसका मतलब होता है 1/100, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 50% इट मीन्स 50/100। 50/100 मीन्स 0/0 कैंसिल, 1/2। 33 1/3%। इसको अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूंगा तो इसका आंसर होगा 1/3। इसी हिसाब से 25%, 25/100 इट मीन्स 1/4। उसी हिसाब से 20%, 20/100, तो इसका आंसर है 1/5। तो आपको कुछ ये रेशोज, परसेंटेज से रेशो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी यूज़ होता है हमारा प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि हम अगर प्रॉफिट लॉस रेशो मेथड से करते हैं तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो आगे इस तरह से हम ये मेथड यूज़ करेंगे और यूनिटरी मेथड यूज़ करके हम प्रॉफिट लॉस को थोड़ा और इजी बनाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। प्रॉफिट लॉस में जो चीज़ यूज़ होती है, सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस का। सबसे पहले आता है सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ बॉट करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी जिसे हम कहते हैं। एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ सेल करते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे कि अगर कोई दुकानदार है, ठीक है, तो वो कोई चीज़ खरीदता है बाजार से, जैसे कोई फैक्ट्री से चीज़ लाता है या फिर कोई गोडाउन से कहीं से चीज़ खरीद खरीद के लाता है जहाँ से उसको सस्ती मिल रही है। तो जिस प्राइस पे उसने वो चीज़ खरीदी, तो उसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे वो चीज़ बेचेगा, तो उसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि अब कोई दुकानदार चीज़ खरीदता है तो वो प्रॉफिट के लिए या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए खरीदेगा, तो हमेशा वो क्या करना चाहेगा? अपना प्रॉफिट करना चाहेगा, कोई नुकसान तो करना नहीं चाहेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जिस चीज़ पे चीज़ खरीदी, जिस रेट पे चीज़ खरीदी माइनस, सॉरी, जिस रेट पे चीज़ बेची सेलिंग प्राइस, माइनस जिस चीज़ पे चीज़ खरीदी। एसपी माइनस सीपी हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट कब होता है? जब भी हमारा एसपी ग्रेटर होता है सीपी से। ठीक है, तो जब भी हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो हमारा होगा प्रॉफिट। होप सो ऐसा होना, बट अगर हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बात होगी जैसे कि दुकान की चीज़ें कुछ चोरी हो गई, ठीक है, उसने कुछ चीज़ें चोरी हो गई, तो उसको क्या होगा? जो सेलिंग प्राइस था उसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू उसका सेलिंग प्राइस। तो उस केस में क्या होगा? हमारा लॉस होगा। जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है? नुकसान होता है या लॉस होता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ खरीदी, वो महंगी खरीदी, लेकिन जब वो हम बेचने में आए तो वो सस्ती बिकी थी वो चीज़। तो उस केस में हमारा लॉस होगा, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो ध्यान रखिएगा ये दो फॉर्मूले। तो हम प्रॉफिट से हम एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे। प्रॉफिट से हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट से हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट
जो हमारा निकला था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से, उसके बाद डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो याद रखिएगा डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ अपॉन में आएगा इसका हमेशा सीपी, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। उसी तरह से लॉस परसेंट होता है कि कितना गुना नुकसान हुआ, उसका फॉर्मूला है लॉस, जो हमने लॉस निकाला था यहाँ पे, ये जो हमने लॉस निकाला है, लॉस डिवाइड बाय सीपी, लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारा लॉस परसेंट निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। इतना पहले आपको अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो पढ़ लिया, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, तो अब मार्क प्राइस समझते हैं कि मार्क प्राइस क्या होता है। जैसे कि अगर आप कोई दुकान पे गए, कोई शॉप पे गए, कोई टी शर्ट पसंद करने, आपको कोई शर्ट पसंद आ गई, दुकानदार ने वो शर्ट लाई थी बाजार से या कोई गोडाउन से खरीदी थी, उसको पड़ी थी वो शर्ट 500 की। ठीक, उसने जो डिस्प्ले पे रेट लगाया है उससे हम कहते हैं मार्क प्राइस। उसने जो रेट लगाया है बेचने के लिए वो लगाया उसने 1000 रुपये। ठीक है, बट आप गए, आपने कहा कि मैं 1000 नहीं दूंगा, मैं आपको उस शर्ट के 800 दूंगा। ठीक है, दुकानदार भी मान गया, तो दुकानदार ने आपको वो चीज़ शर्ट बेची 800 रुपये की। जिस रेट पे उसने शर्ट बेची हमें पता चल गया था वो सेलिंग प्राइस है, जिस रेट पे उसने शर्ट खरीदी वो हमारा कॉस्ट प्राइस था। लेकिन जो रेट उसने डिस्प्ले में लगाया था, बेचने के लिए लगाया था कि मैं इससे 1000 तक की मैं बेच सकता हूँ, इसको शर्ट बेचूंगा, तो वो हमारा हो गया मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस से हमें निकल के आता है टर्म एक डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या था, जिस पे उसने शर्ट बेचनी थी, जिस रेट पे उसने शर्ट बेचनी थी, माइनस जिस रेट पे उसने शर्ट एक्चुअली बेची, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां से निकल गया हमारा डिस्काउंट प्राइस। ये हमारी एग्जांपल है, तो इसका फॉर्मूला यही होगा कि डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा मार्क प्राइस जिस पे उसने शर्ट बेचनी थी माइनस जिस रेट पे उसने शर्ट एक्चुअली बेची। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पढ़ा था, उसी प्रकार हम डिस्काउंट से डिस्काउंट परसेंट पढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि कुछ भी हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में हमेशा डिवाइड बाय सीपी ही आता था, उसी प्रकार या उसी तरह डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट परसेंट पढ़ रहे हैं, उसी तरह अगर हम डिस्काउंट परसेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट परसेंट में क्या फॉर्मूला आता है डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट डी फॉर डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी। जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सीपी पे कैलकुलेट होता है, वैसे ही डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलेज जो हमें इस चैप्टर में काम आएंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलेज की बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल ऑफ ₹550। जैसे हमने देखा, हमने कहा था कि बाय अगर होगा तो वो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस। बाय का मतलब उसने 550 की कोई एक आर्टिकल मतलब कुछ सामान खरीदा होगा, विद ₹50 ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस का क्या मतलब हो गया, ओवरहेड चार्जेस का मतलब हो गया जैसे उसने उस चीज को दुकान से खरीदा और वो चीज अगर वो घर में लाने के लिए निकला होगा तो उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जिस ऑटो उसने किया होगा या जिस चीज पे उसने सामान रख के लाया होगा उसके 50 रुपए किराया होगा। तो वो जो चीज पड़ेगी हमें, जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो खाली हमें 550 नहीं पड़ा, कॉस्ट प्राइस पड़ा 550 प्लस 50। ठीक, वो हमें चीज पड़ गई 600 रुपीज की। आगे पढ़ते हैं, एंड ही सेल्स इट फॉर ₹650। मतलब अगर अब सेल किया तो वो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया गया हमें ₹650। तो आपको दिख रहा है जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 650 है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो अगर हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, और हमें जैसे कि देख लिया अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा SP माइनस CP। हमें इतना देख लिया, इज देन देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा 650 जो कि हमारा सेलिंग प्राइस था माइनस 600। तो ₹50 का उसे प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए पर्सन बायज ए साइकिल फॉर ₹450। ठीक है, बाय से हमें पता चल गया जी ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, तो हम लिख देते हैं साथ साथ एक एक लाइन पकड़ के। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा ₹450। उसके बाद अगली लाइन कही है बट बिकॉज ऑफ सर्टन अर्जेंसी, कुछ उसको अर्जेंसी आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसको, ही सेल्स इट फॉर ₹350। तो ठीक है, सेल्स किया इसने इस बाईसाइकिल को 350 या 350 में। तो कहता है हिज लॉस परसेंटेज, अगर लॉस परसेंट तभी होगा अगर लॉस होगा, क्या सच में लॉस हुआ है? हाँ जी, एसपी कम है सीपी से, यानी सीपी ज्यादा हो गया एसपी से, तो हमारा लॉस होगा। तो लिख देते हैं लॉस कितना हुआ, पहले लॉस परसेंट से हमें पहले लॉस निकालना पड़ता है। तो लॉस हुआ सीपी माइनस एसपी, जैसे हमने फॉर्मूले में किया था 450 माइनस 350। 450 माइनस 350 हो गया हमारा 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो यहाँ से हमारा लॉस निकल गया। तो लॉस अगर निकल गया तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है? लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था अभी पीछे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस हुआ हमारा 100 डिवाइड बाय सीपी, कितना हमारा सीपी है हमारा 450 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 100 डिवाइड बाय 450 वापस से लिख दिया इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 100, 200 डिवाइड बाय 9। और अगर मैं इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे आपके ऑप्शन होंगे 9 के डेट से डिवाइड करना, 9 2 ज़ा 18, 2 0 9 2 ज़ा 18। तो ये 2 रिमाइंडर आ गया। तो इसका जो आंसर होगा परसेंट में वो होगा 22 2/9%। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं ऊपर और डिवाइजर उसके नीचे। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन भी हम किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इस तरह से हम अगर दिया जाए, अगर प्रॉपर कट ना हो रहा हो नेचुरल नंबर में, तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 22 2/9%। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर ₹1750। तो सेल्स की बात की है, इस रेट पे उसने आइटम बेची, किस रेट पे? ₹1760। तो मैं लिख देता हूँ इसको एसपी, क्योंकि सेल किया उसने इस रेट पे। तो एसपी आ गया हमारा 1760 एंड गेन 10%। तो उसने हमें गेन परसेंट भी दे दिया हुआ है, ठीक है। तो गेन परसेंट है हमारा 10%। और उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। ऐसा तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम कैसे निकालते हैं, लेकिन हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था गेन परसेंट का। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, तो हम करते हैं क्वेश्चन, इसको बेसिक से करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की। जैसे गेन परसेंट हमें पता है, गेन परसेंट होता है हमारा, गेन परसेंट का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, गेन परसेंट हमने निकाला था गेन बाय सीपी, जी फॉर गेन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, गेन तो हमें अभी भी नहीं पता गेन कितना था, लेकिन हमें गेन का फॉर्मूला पता था। गेन का फॉर्मूला क्या था? हमें हमें फॉर्मूला था गेन का एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ठीक, उसके बाद ठीक है, यहाँ से हमारा एसपी निकल गया, यहाँ से हमारा एसपी यहाँ पे हमें जो दिया हम इसकी जगह पुट कर देंगे। हमें सीपी निकालना है और बाकी सारी चीज़ें, हमें गेन परसेंट भी दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन में फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे गेन परसेंट, जो कि हमारा 10 है, उसको नोट करते हैं। ठीक है, तो हमने गेन परसेंट की जगह, हमें पता था 10% था, तो गेन परसेंट की जगह हमने 10 डाल दिया, इज इक्वल टू 1760 जो हमारा एसपी था माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई 100 है या पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई 100 होता है, तो खाली यहाँ सीपी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमें पता है जिसके नीचे कुछ टर्म नहीं होती उसके नीचे 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस टाइप से करेंगे, सीपी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 10 सीपी। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, सीपी मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा
10 CP। 1 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1760 ही रहेगा, 1760 माइनस CP पूरी ब्रैकेट के साथ 100। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए डालिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो 100 है पूरी 1760 के साथ भी मल्टीप्लाई है और CP के साथ भी मल्टीप्लिकेशन है इसका। तो आगे हम करेंगे 10 CP इज इक्वल टू 100 को पहले 1760 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 176000 माइनस 100 को अब CP के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस बीच में ही रहेगा, 100 CP आएगा। अब हमें निकालना CP था तो CP को मैं एक जगह ले जाता हूँ, तो ये वाले माइनस 100 CP को मैं इस जगह कर लेता हूँ तो ये प्लस CP बन जाएगा। ये आएगा हमारा 100 CP प्लस 10 CP इज इक्वल टू 176000। यहां से निकल गया हमारा 110 CP 110 CP इज इक्वल टू 176000। तो CP को मैं इस जगह लिख दे इसी जगह साइड रहने देता हूँ और 110 को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। 176000 डिवाइड बाय 110, यहाँ 00 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं 17600 को 11 से डिवाइड करूँ तो इसका आंसर आएगा हमारा 11 1 11, 6 कैरी चला गया तो 11 6 66 1600 हमारा जो निकल गया वो हमारा 1600 हमारा इसका CP निकल गया। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन करने का जो हमारा बेसिक मेथड है वो। अगर मैं इसको थोड़ा और तेज करना चाहता हूँ तो ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, तो इससे जो फास्ट मेथड है तो एक बारी फास्ट मेथड भी आपको समझा देता हूँ। फास्ट मेथड किस तरह से करना है। हमें पता था कि गेन परसेंट दिया हमें उसने 10%। तो इसको मैं जैसे हमें बताया था पहले स्टार्टिंग में ही कि परसेंटेज को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, 10 डिवाइड बाय 100, 00 कैंसिल, तो गेन परसेंट कितना आ गया 1/10 रेशियो में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो हमारी नीचे वाली टर्म होती है ये होती है हमारी CP और जो ऊपर वाली टर्म है ये हमारा होगा गेन। अगर गेन परसेंट है तो ऊपर वाली टर्म हमारे गेन होगा, अगर लॉस परसेंट है तो जो ऊपर वाली टर्म होगी वो हमारा लॉस होगा। इस केस में हमारा गेन हो रहा है तो ऊपर वाली टर्म हमारी गेन है। अगर हमारी CP 10 है और हमारा प्रॉफिट हो रहा है यानी गेन हो रहा है तो हमारी जो SP होगी तो ज्यादा ही होगी। तो कितनी ज्यादा होगी इस केस में, एक ज्यादा, तो 10 + 1, तो हमारी जो SP होगी वो 11 होगी। तो मैं इसको सीधा 11 ही लिख देता हूँ, तो 11। ठीक है, 10 + 1 11। ठीक है, इस तरह से किया। अब मेरे को पता है कि हमारे हिसाब से जो SP है वो 11 है, उसके हिसाब से जो SP है वो 1760 है। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। मतलब जो हमारे हिसाब से SP थी वो 11 थी, 11 की वैल्यू किसके बराबर लिख देता हूँ मैं, ₹1760, क्योंकि उसके हिसाब से जो SP थी या सेलिंग प्राइस थी वो 1760 थी। तो यहाँ से मैं पहले 1 की वैल्यू निकालता हूँ। 1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, दोनों को 11, दोनों साइड्स को 11 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इस साइड को 11 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आता है, और 1760 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आता हमारा 1 की वैल्यू आ गई 160। अब मेरे को 1 की वैल्यू निकल गई तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था, CP, और CP की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट। तो 10 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा आंसर आ गया इस केस में 1600। दोनों केसेस में 1600 आंसर आया। तो देख लीजिए जो सा मेथड आपको ठीक लगता है तो आप उस मेथड से कर सकते हैं। फास्ट मेथड एग्जाम के लिए सूटेबल है क्योंकि वहाँ पे आपका कोई मेथड चेक नहीं करेगा, आपको बस आंसर मार्क करना है एक्यूरेटली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप आगे कंटिन्यू करूंगा मैं ये टॉपिक को। तो थैंक यू।